देखिए अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने एडीआर के जरिए से अपने किसी डिस्प्यूट को सेटल कर लिया फिर उसके बाद कोर्ट्स का रास्ता उनके लिए बंद हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोर्ट्स और एडीआर सिस्टम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट या एक दूसरे के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एडीआर का सादा और आसान मतलब ये है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के अपना डिस्प्यूट सेटल कर लेंगे। कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, पुरअमन तरीके से अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप जो लॉ में गिवन लिमिट्स हैं उनका जरूर ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान में कई ऐसे लॉज हैं जिनमें फैमिली लॉज आ जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉज आ जाते हैं, जिनमें कोर्ट्स खुद पार्टीज को ऑफर करती हैं कि वो आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के एडीआर प्रोसेसेस के जरिए से अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लें। मिसाल के तौर पे कि अगर आप किसी फैमिली डिस्प्यूट को फेस कर रहे हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप मीडिएशन के जरिए से उसे सेटल कर लें। अगर मीडिएशन के जरिए से सेटल हो जाता है आपका डिस्प्यूट तो वेल एंड गुड, इट्स परफेक्ट। लेकिन अगर गुड सेटल नहीं होता तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप अपना जो बाकी केस है वो कोर्ट में कैरी ऑन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इसी तरह से सिस्टम काम करता है कि पहले पार्टीज को चॉइस दी जाती है कि वो आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के सेटल कर ले, और अगर फिर भी ना हो तो फिर कोर्ट्स के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। एक रिसेंट डेवलपमेंट के मुताबिक सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन के जरिए से जितनी भी सेटलमेंट्स होती हैं थ्रू मीडिएशन, वो दुनिया भर की कोर्ट्स के जरिए से बहुत आसानी के साथ इन्फोर्स कराई जा सकती है। सो ये कहना कि कोर्ट्स और एडीआर दो मुख्तलिफ चीजें हैं, अगर आप एडीआर में चले गए तो बाद आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते, ये बिल्कुल गलत चीज है। ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, बल्कि एडीआर का सिस्टम कोर्ट्स के बैकलॉग खत्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। तो जब भी आपको किसी डिस्प्यूट का सामना करना पड़े तो आप ट्राई करें कि आप एडीआर में जो गिवन प्रोसेसेस हैं उनके जरिए से अपने डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता तो फिर कोर्ट्स के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप वहां जा सकते हैं। एडीआर और कोर्ट्स चाहते हैं कि अवाम को जल्द और आसान इंसाफ फराहम किया जा सके, इसलिए एक दूसरे को ये सपोर्ट भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। आई होप कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।